और एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान के कार्यों की रफ्तार धीमी। शेष नेत्र और बद्रीनाथ झील में भरा मलबा, रिवर फ्रंट के काम अभी भी अधूरे। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान 2022 से शुरू हुआ है। मास्टर प्लान का कार्य 2025 तक पूरे होने हैं। मास्टर प्लान के कार्य, लेकिन आप देख सकते हैं कि धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात किया तो बद्रीनाथ धाम का जो मास्टर प्लान है, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बावजूद इसके भी बड़ी धीमी गति से मास्टर प्लान के कार्य किए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी, आखिर क्या कुछ लापरवाही सामने आ रही है? जिस रफ्तार से कपिल जो मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्य हैं होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अधिक ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र पर होने के कारण मौसम अक्सर यहाँ चुनौती बन जाता है। लेकिन जब यात्रा सीजन होता है तो उस समय इन कार्यों को तेज रफ्तार से किया जा सकता है। मानसून सीजन भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब मानसून सीजन भी समाप्त हो चुका है। जो शेष नेत्र है और जो बद्रीनाथ की झील है, ये दो ऐसे कार्य हैं। और इसके अलावा जो रिवर फ्रंट के काम है वो अभी पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल है बद्रीनाथ महायोजना का जो मास्टर प्लान है। और ऐसे में जो जिस रफ्तार से कार्य किए जा रहे हैं, इससे समझा जा सकता है क्योंकि 2025 तक का लक्ष्य जो है वो इनको पूरा करने का रखा गया था। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के रहने के लिए बनाए जाने वाले मकान की बात हो, या पहले जो व्यवस्था के तहत ध्वस्तीकरण किए गई वहाँ के भवन है उनके मलबे की बात हो, या अन्य जो भी मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्य हैं, इन सभी की जो कुछ ऐसे कार्य थे जिनको अभी तक पूरा कर लिया जाना था वो नहीं हो पाए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी एक समय सीमा तय की गई थी, और जो पूरा के पूरे मास्टर प्लान के तहत 2025 तक कार्य किए जाने थे, जिस रफ्तार से मौजूदा समय में कार्य किए जा रहे हैं, अभी फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था समय का, उस समय के तहत जो है इन कार्य को पूरी तरह से कर लिया जाएगा। क्या लापरवाही जिम्मेदारों पर घास गिरने की संभावना की कोई मॉनिटरिंग भी की जा रही है? अगर काम में देरी है, आखिर तो जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर या जो कर्मचारी हैं शासन प्रशासन के, जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है अभी तक? सोनू, देखिए, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों से अभी हम बातचीत कर रहे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री इस पूरे के पूरे मामले पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। और कपिल, जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जो कार्य हुए हैं उनका प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सम्मुख किया जाएगा, और आने वाले कम से कम समय में इन तमाम कार्यों को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है, और अगर चुनौती कहीं पर आ रही है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। क्योंकि नवंबर माह में 17 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जब शीतकाल का समय होता है कपिल, तो एक बड़ी चुनौती मौसम होता है, और इस दौरान जो पुनर्निर्माण किया मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्य हैं उनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में जो समय सरकारी तंत्र के पास है, संबंधित एजेंसी और ठेकेदारों के पास है, इसको इस समय एक निश्चित समय के दौरान ही कैसे पूरा किया जा सकता है, ये देखना होगा। जब मुख्यमंत्री अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे और मुख्य सचिव की लगातार मॉनिटरिंग होगी, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो समय निर्धारित किया गया उस समय में हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो इससे संबंधित अधिकारी और कर्मचारी, उन पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। चलिए, देखना होगा कि किन पर घास गिरेगी और किन पर नहीं। फिलहाल के लिए बहुत आप हमारे साथ बन रहेगा सोनू, और भी जानकारी आपसे साझा करेंगे।